समानांतर सिनेमा के साथ साथ कमर्शियल सिनेमा में भी शोहरत हासिल करने वाली, सांवले रंग और आंखों से बोलने वाली महान और गजब की अदाकारा थी अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी ने अपने फिल्मी कैरियर सन 1975 से सन 1986 तक मात्र 11 साल से भी कम समय में लगभग 80 फिल्मों में शानदार और दमदार अभिनय कर एक अमिट छाप छोड़ी। अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की पहली फिल्म श्याम बेनेगल जी की 1975 चरणदास चोर व सन 1989 में गलियों का बादशाह आखिरी फिल्म थी। अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी का जन्म 17 अक्टूबर सन 1955 को श्री शिवाजी राव गिरधर जी पाटिल एवं विद्याताई पाटिल जी के घर पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता पाटिल जी हिंदी फिल्मों की गजब की अदाकारा थी। भारतीय संदर्भ में स्मिता पाटिल जी एक सक्रिय नारीवादी होने के अतिरिक्त मुंबई के महिला केंद्र की सदस्य भी थी। स्मिता पाटिल जी ने उन फिल्मों में काम करने को प्राथमिकता दी जो परंपरागत भारतीय समाज में शहरी मध्यम वर्ग की महिलाओं की प्रगति, उनकी कामुकता तथा सामाजिक परिवर्तन का सामना कर रही महिलाओं के सपनों की अभिव्यक्ति कर सके। पुणे महाराष्ट्र में जन्मी स्मिता पाटिल जी के पिता श्री शिवाजी राव गिरधर जी पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री तथा माता श्री एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की आरंभिक शिक्षा मराठी माध्यम के एक स्कूल से हुई थी। उनका कैमरे से पहला सामना टीवी समाचार वाचक के रूप में हुआ था। स्मिता पाटिल जी एक भारतीय फिल्म, टेलीविजन एवं थिएटर अभिनेत्री थी। वह अपने समय की बेहतरीन मंच और बेहतरीन फिल्म अभिनेत्रियों के रूप में पहचानी जाती थी। स्मिता पाटिल जी ने लगभग 80 से अधिक हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। उनकी पहली फिल्म श्याम बेनेगल जी की सन 1975 में चरणदास चोर थी। स्मिता पाटिल जी भारत में समानांतर सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक थी, जिसे भारतीय सिनेमा के एक नई लहर आंदोलन माना जाता है। स्मिता पाटिल जी ने अपने कैरियर में कई मुख्य धारा की फिल्में की। बचपन में उन्होंने कई नाटकों में भी भाग लिया। स्मिता पाटिल जी की उल्लेखनीय फिल्में मंथन 1977, भूमिका 1977, जेत रे जेत 1978, आक्रोश 1980, चक्र 1981, नमक हलाल 1982, बाजार 1982, शक्ति 1982, अर्थ 1982, अमरथा 1982, अर्ध सत्य 1983, मंडी 1983, आज की आवाज 1984, चिदम्बरम 1985, मिर्च मसाला 1985, गुलामी 1985, अमृत 1986 और वारिस 1988। अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की प्रमुख फिल्में 1975 चरणदास चोर, 1975 निशांत, 1976 मंथन, 1977 भूमिका, 1978 कोंदूरा, 1980 आक्रोश, 1980 द नेक्स्ट लाइट्स, 1980 अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, 1980 भवनी भवाई, 1981 चक्र, 1981 सदगति, 1981 तजुर्बा, 1982 नमक हलाल।
1982 अर्थ, 1982 बदले की आग, 1982 शक्ति, 1982 नादान, 1982 दर्द का रिश्ता, 1982 भीगी पलकें, 1982 बाजार, 1982 सितम, 1983 हादसा, 1983 घुंघरू, 1983 अर्धसत्य, 1983 मंडी, 1984 शराबी, 1984 आनंद और आनंद, 1984 फरिश्ता, 1984 कसम पैदा करने वाले की, 1984 पेट प्यार और पाप, 1984 गिद्ध, 1984 तरंग, 1984 मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, 1984 रावण, 1985 मिर्च मसाला, 1985 गुलामी, 1985 जवाब, 1985 आखिर क्यों, 1985 मेरा घर मेरे बच्चे, 1986 दिल वाला, 1986 दहलीज, 1986 अंगारे, 1986 तीसरा किनारा, 1986 अनोखा रिश्ता, 1986 अमृत, 1986 कांच की दीवार, 1986 आपके साथ, 1987 इंसानियत के दुश्मन, 1987 एहसान, 1987 नजराना, 1987 आवाम, 1987 सूत्रधार, 1987 शेर शिवाजी, 1987 डांस डांस, 1987 राही, 1987 ठिकाना, 1988 आकर्षण, 1988 हम फरिश्ते नहीं, 1988 वारिस, 1989 गलियों का बादशाह। नामांकन एवं पुरस्कार। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा सम्मानित नागरिक पुरस्कार वर्ष 1985 प्राप्त किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 1977 में फिल्म भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सन 1980 में फिल्म चक्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सन 1978 में फिल्म जेत रे जेत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सन 1978 में फिल्म भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित। सन 1981 में फिल्म अंबरठा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सन 1982 में फिल्म चक्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सन 1983 में फिल्म बाजार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित। सन 1978 में फिल्म आज की आवाज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित। सन 1984 में फिल्म अर्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित। सन 1984 में फिल्म मंडी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित। कालांतर में अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी के प्रेम संबंध श्री राज बब्बर जी से हो गए थे, जिनकी परिणति अंततः विवाह में हुई। अभिनेता राज बब्बर जी पहले से ही विवाहित थे और उन्होंने स्मिता पाटिल जी से शादी करने के लिए अपनी
पहली पत्नी को छोड़ दिया था। स्मिता पाटिल जी ने एक बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। स्मिता पाटिल जी की मौत का कारण बच्चे के जन्म की जटिलताओं जच्चा सेप्सिस से हुई थी। भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 3 मई 2013 को अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी के सम्मान में भारतीय डाक विभाग द्वारा उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। 17 अक्टूबर 1955 में जन्मी महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी का 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 साल की उम्र में मुंबई में महाराष्ट्र में बच्चे के जन्म की जटिलताओं प्रीपेरल सेप्सिस से मौत हो गई थी। आज भले ही स्मिता पाटिल जी हमारे बीच ना हों, लेकिन उनकी यादगार और कालजयी फिल्में हमारी यादों में सदा सदा अमर रहेंगी, सदा सदा अमर रहेंगी। स्मिता पाटिल जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।